Good morning, students. Today in this video, we will study examples of exercise 8.1 from the book Dynamics of Jeevan Sons Publications. Now, we will start with our first example. A particle is projected with a velocity 49 meter per second in a direction making an angle 45 degree. तो ये आपके पास है u की वैल्यू 49 मीटर पर सेकेंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है अल्फा 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है और ग्रेटेस्ट हाइट निकालना है। लास्ट वीडियो में हमने सारे फॉर्मूले स्टडी किए हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो एग्जाम्पल करने से पहले आप वो वीडियो देखिए, सभी आर्टिकल प्रैक्टिस कीजिए और सारे फॉर्मूले और नोटेशन आप लर्न कीजिए, तभी आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ आएंगे। तो देखिए, मैंने u की वैल्यू ली, अल्फा लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन अल्फा बाई जी, पुट कर दिया, साइन 45 1/√2 होता है, सिंप्लीफाई कर दिया। बस ध्यान क्या रखना है, अकॉर्डिंग टू सिस्टम आंसर लिखना है। अब मीटर पर सेकंड यानी कि कौन सा सिस्टम यूज हो रहा है, MKS। तो MKS सिस्टम में टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो मैंने यहाँ यूज करा सेकंड। अब हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला ये होता है, वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद MKS सिस्टम में G की वैल्यू होती है 9.8, मैं वही यूज कर रही हूँ, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया ये। हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्टेंस है, तो MKS सिस्टम में क्या यूज होगा, मीटर। और ग्रेटेस्ट हाइट का ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करी और सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया मीटर्स में। टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, इन ए डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, यानी कि दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, एक अल्फा 1 ले लिया 60 डिग्री, अल्फा 2 ले लिया 30 डिग्री। इफ दे अटेन द सेम हाइट, हाइट दोनों की अगर सेम है, तो रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। और सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज है, तो रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज ऑफ प्रोजेक्शन। तो मैंने पहले की वेलोसिटी मान ली u1 और दूसरे की वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मान लिया u2। अब हर पॉइंट पर सेम हाइट आती है, तो ग्रेटेस्ट हाइट भी सेम होगी, तो यही फॉर्मूला सबसे सिंपल है, तो मैंने ये ग्रेटेस्ट हाइट का फॉर्मूला ले लिया। अब दोनों की ग्रेटेस्ट हाइट सेम है, यानी कि u की जगह u1 और अल्फा की जगह अल्फा 1 पुट करें और u की जगह u2 और अल्फा 2 पुट करें, तो वैल्यू क्या आती है, सेम। तो 2g से तो 2g कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो u1 साइन अल्फा 1 u2 साइन अल्फा 2 के इक्वल आ गया। अब मैं u2 को तो इधर ले आ गई और साइन अल्फा को उधर, अल्फा 2 और अल्फा 1 की क्या कर दी, वैल्यूज पुट, अल्फा 2 था आपका 30 डिग्री, अल्फा 1 था आपका 60 डिग्री, वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ गया 1/√3, यही आपका u1 और u2 का रेशियो हो गया। अब सेकंड केस में क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज के फॉर्मूले इक्वल रख लिए, यहाँ g से g कैंसिल हो गया, तो u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर आपका इक्वल हो गया साइन 2 अल्फा बाई 2 अल्फा 1। यहाँ सभी पे स्क्वायर नहीं है, इसलिए मैंने स्क्वायर रूट नहीं लिया, वैल्यूज पुट करी, वैल्यू आ गई 1, तो दोनों का रेशियो आ गया 1:1। अब आ जाते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ। अब देखिए, अब ध्यान से समझिए, ये आपकी है यहाँ से यहाँ तक पूरी आपकी एक क्लिफ है, जिसकी हाइट है 29.4 मीटर हाई। इसके टॉप से ए स्टोन इज थ्रोन सो दैट इट स्टार्ट्स विद ए वेलोसिटी, स्टार्टिंग करने की वेलोसिटी कितनी है, 49 मीटर पर सेकेंड, एंगल कितना है 30 डिग्री, कि हम एक 29.4 मीटर हाई क्लिफ है जिसके टॉप से एक स्टोन को थ्रो कर रहे हैं, थ्रो करने के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री है और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन 49 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड वेयर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट द बॉटम ऑफ द क्लिफ, कि यहाँ से जब वो थ्रो होगा तो बॉटम को जिस पॉइंट पे टच करेगा, आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप उसे क्या लेकर चलेंगे, ओरिजिन। तो ओरिजिन से जो लाइन निकली वो आपका एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, ठीक है। और बी हमने वो पॉइंट मान लिया जहां उसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया है, और ये बिलो एक्स एक्सिस पॉइंट है। तो जरा ध्यान से देखिए, इस पॉइंट की ये जो वर्टिकल हाइट है, एक मिनट इसको मैं दोबारा बनाती हूँ। हाँ जी, देखिए इस पॉइंट की ये जो वर्टिकल हाइट है, इसी वर्टिकल हाइट के इक्वल होगी,
ये वर्टिकल हाइट है 29.4, लेकिन ये इतना डिस्टेंस एक्स एक्सिस से बिलो कवर कर रही है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट इस वैल्यू का नेगेटिव होगा। यानी कि आपके पास इसकी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी रही है, वाई कोऑर्डिनेट तो आपके पास आ गया माइनस के 29.4। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी ये होती है, ये आपने फर्स्ट आर्टिकल में इक्वेशन पढ़ी है। यहाँ पर वहां ये कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम, सेकंड नंबर पेज पर जो आपकी इक्वेशन नंबर 6 थी। ठीक है, इसमें y की वैल्यू -29.4, u और साइन अल्फा की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखो t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सिंपल फैक्टराइजेशन करके वैल्यू आ गई -1 और 6। -1 टाइम हो नहीं सकता, इसलिए टाइम की वैल्यू कितनी हुई 6 सेकेंड। सिंस थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स सेम, तो ये जो आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस है ये कितने सेकंड के बाद का डिस्टेंस है 6 सेकंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो ये कितना हो गया u cos अल्फा इंटू टी। u आपका है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, आपके पास सभी वैल्यू आ गई, आपने पुट कर दी। ये आपके पास आ गया x कोऑर्डिनेट आपके उस पॉइंट का, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को कंबाइन कर दीजिए, ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, prove that time of flight of a bullet over a horizontal range r is t second। क्या नोटेशन यूज कर रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट है आपका t, हॉरिजॉन्टल रेंज है आपकी कैपिटल R, मैंने दोनों के फॉर्मूले लिख लिए। द इंक्लिनेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन टू द हॉरिजॉन्टल इज दिस, ये आपको प्रूव करना है कि अल्फा की वैल्यू ये है। तो मतलब क्या करें, आप इन दोनों इक्वेशन से आपको अल्फा निकालना है। अब जरा इस अल्फा की वैल्यू को ध्यान से देखें, तो ये टी स्क्वायर बाय आर है इसमें, तो मैं सबसे पहला काम यही करती हूँ कि टी के स्क्वायर को आर से डिवाइड कर देती हूँ। जैसे ही आपने डिवाइड करा, देखिए साइन स्क्वायर से एक साइन कट गया, जी स्क्वायर से एक जी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 2 से 4 कैंसिल हो गए, 2 बच गया। तो देखिए न्यूमरेटर में तो बचा 2 साइन अल्फा, न्यूमरेटर में बचा जी कोस अल्फा, तो मैंने उसे बना दिया 2 बाई जी टेंजेंट अल्फा। अब ये वैल्यू है आपके पास, ये 2 बाई जी आप लेफ्ट साइड पर ले आओ तो ये बचा, आपको अल्फा चाहिए तो टेंजेंट आके इधर इन्वर्स हो जाएगा, और यही आपको प्रूव करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ मस्ट ए बॉल बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4 feet so as just to clear a wall 13 feet high, distance 15 feet in a horizontal direction and a ditch 5 meter wide on the other side of the ball। अब देखिए क्या है इसका मतलब, आपको एक बॉल प्रोजेक्ट करनी है फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4 feet। अब देखिए मैं ये मान लेती हूँ ये है आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसलिए मैंने इसे ओरिजिन नाम दिया। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल से 4 feet के हाइट पर है। अब आपको इससे एक पार्टिकल को कैसे प्रोजेक्ट करना है कि क्या क्या वो क्रॉस करे, वो क्रॉस करे एक वॉल को जो 13 फीट हाई है और जिसका डिस्टेंस 15 फीट है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब ध्यान से देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस वॉल का डिस्टेंस है 15। अब वो प्लेन से कितनी हाइट पर थी, कितनी हाइट थी उसकी 13, 4 तो ये इतना हिस्सा यहाँ हो गया कवर, तो ऊपर तो सिर्फ 9 ही बची। ठीक है ना, तो 9 + 4, अगर मैं इस वाल की टोटल हाइट देखूं तो वो कितनी है 13, लेकिन अबव एक्स एक्सिस सिर्फ कितनी है 9। तो मैं इस पॉइंट पी के अगर कोऑर्डिनेट की अगर बात करूं तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस से अबव, सॉरी एक्स एक्सिस की वैल्यू तो 15 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वाई एक्स एक्सिस से अबव वाई की वैल्यू। फिर क्या कहता है, फिर और क्या क्लियर करना है, उसे एक डिच क्रॉस करनी है 5 मीटर वाइड, 5 फीट वाइड है ऑन द अदर साइड ऑफ वॉल, की वॉल की दूसरी साइड 5 फीट की एक डिच है उसे भी क्रॉस करना है। तो पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्ट हो कि इस वॉल और इस डिच को क्रॉस करता हुआ ग्राउंड तक जाए। तो अब जरा ये जो पॉइंट है आपका क्यू, जिसे मैंने ग्राउंड पे पॉइंट लिया है, जरा देखना यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 15 गिवन है क्योंकि डिस्टेंस था वॉल का, और फिर इस वॉल से इस डिच की विड्थ थी 5, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक पॉइंट क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 20, प्लस इस पॉइंट क्यू की ये जो हाइट है ये कितनी है 4, एक्स एक्सिस से बिलो जो डिस्टेंस होता है वो वाई कोऑर्डिनेट बनता है,
लेकिन बिलो है इसलिए -4 यूज होगा। तो अब आपके पास इस ट्रेजेक्ट्री पाथ के दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक तो 15 9 और एक आ गया 20 -4। आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मस्ट ए बॉल बी प्रोजेक्टेड। तो लेट मैंने क्या लिया, ओ बी द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, बी टेकन एज ओरिजिन एंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल थ्रू इट एज एक्सिस। तो जो आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है वो ये होती है। यहाँ पर हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्यों यूज की, क्योंकि यहाँ पे देखिए टाइम से रिलेटेड आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, सिंपल आपके पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, तब हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। जब टाइम से भी रिलेटेड कोई कंपोनेंट गिवन होगा तो जो आपकी आर्टिकल में 5th और 6th इक्वेशन थी जिसमें टाइम इन्वॉल्व हो रहा था, हम वो यूज करेंगे। तो अब ऑब्वियसली जो पॉइंट 15 9 और ये 20 -4 है, ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। पुट कर देते हैं, एक बार x की जगह 15, y की जगह 9, एक बार x की जगह 20 और y की जगह -4। देखिए मैंने पहले फर्स्ट पॉइंट पुट करा, ये जो u और cos अल्फा वाली टर्म थी इसे एक तरफ रख लिया, बाकी सारी दूसरी तरफ। फिर दूसरा पॉइंट पुट करा, उसे भी सेम। अब ये इक्वेशन सेकंड और थर्ड है, मुझे इसे सॉल्व करके u और अल्फा निकालना है। सबसे पहले जरा देखिए इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो u cos अल्फा इधर से कैंसिल हो जाए, मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद इधर ये कैंसिल होके बचा 3/4, उधर से भी हमने अपना 3 कॉमन निकाल लिया। दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, टेंजेंट अल्फा आया 3, अल्फा आ गया टेंजेंट इनवर्स 3। तो यही आपको निकालना था कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे थ्रो किया जाए, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, आपके पास उसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम ए पॉइंट ए विद ए गिवन वेलोसिटी u. Show that the direction in which another body must be projected simultaneously with velocity v from the point B in the same horizontal line with A so as to strike the first body is this. अब यहाँ पर आप ये समझिए कि देखिए ये है आपके पास फिगर, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। पॉइंट ए से जो बॉडी प्रोजेक्ट हो रही है वो वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट हो रही है विद वेलोसिटी u। तो यहाँ से देखिए वर्टिकली अपवर्ड जा रही है विद वेलोसिटी u। फिर जो पॉइंट बी है वो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर कहीं एक पॉइंट है, वहां से हमें एक पार्टिकल प्रोजेक्ट करना है। कैसे प्रोजेक्ट करना है, क्या है देखिए, show that the direction in which another body must be projected simultaneously with velocity v from point B in the same direction horizontal line with A so as to strike the first body is this. कि अब वो क्या कह रहा है कि एक बॉडी यहाँ से अबव जा रही है, एक यहाँ से जा रही है, दोनों बॉडी किसी पॉइंट पर स्ट्राइक कर जाएं, तो आप इस फर्स्ट बॉडी को किस एंगल से प्रोजेक्ट करो, वो एंगल आपको निकालना है। मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि एक बॉडी ए से वर्टिकली अपवर्ड थ्रू की जा रही है विद वेलोसिटी u, एक बॉडी बी से प्रोजेक्ट की जा रही है विद वेलोसिटी v। अब बी वाली जो प्रोजेक्शन है वो किस एंगल से करूं कि किसी एक पॉइंट पर ये दोनों बॉडी एक दूसरे से क्या कर जाए, स्ट्राइक। तो अब जब आप वर्टिकली अपवर्ड कोई बॉडी थ्रो कर रहे हो तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला है। क्योंकि बॉडी वर्टिकली अपवर्ड जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या वर्क करेगी, -g। तो वर्टिकली अपवर्ड के केस में आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ये, क्योंकि मैंने इस डिस्टेंस को मान रखा है कैपिटल X। अब इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ सेकेंड बॉडी क्योंकि अंडर प्रोजेक्शन है, तो ये आपका क्या फॉर्मूला है। अब देखिए ये जो पॉइंट P है ये इस प्रोजेक्टाइल पाथ पर भी है, तो इस प्रोजेक्टाइल पाथ पर ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना यहाँ इस पॉइंट पर ट्रेवल कर रहा है, कैपिटल S। तो ये मैंने y का फॉर्मूला यूज करा है और y की वैल्यू मैं पुट कर दी कैपिटल S। राइट साइड पर ये आपकी इक्वेशन 6 है आपके फर्स्ट आर्टिकल की, y इज इक्वल टू u साइन अल्फा t माइनस हाफ gt स्क्वायर, लेकिन इस केस में u की वैल्यू आपको लेनी है v। तो ये भी आपकी s की वैल्यू है, ये फर्स्ट वैल्यू s की निकाली इसके पाथ से, सेकेंड वैल्यू इस s की निकाली इस वाले पाथ से। क्योंकि ये पॉइंट P दोनों पाथ पर है और दोनों पाथ पर आपका y कोऑर्डिनेट सेम है, तो इस पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों, तो दोनों क्या होंगे, सेम। आपको निकालना है अल्फा, तो आप ये देखिए हाफ gt स्क्वायर और हाफ gt स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, फिर आपका t से t कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा u/v और अल्फा आ जाएगा साइन इनवर्स u/v। यही आपको प्रूफ करना था।
नेक्स्ट एग्जाम्पल number 7. A cannonball has a range r on a horizontal plane. If capital H and capital H dash are the greatest height and t dash the time of flight in two possible paths, show that r और h और t के बीच में रिलेशन आएगा। ये यहाँ पर बुक में मिस्टेक है जरा सी, बुक में है √4h डैश, लेकिन एक्चुअल वैल्यू है 4 इंटू √h डैश। अब देखिए क्या कहने का मतलब है कि सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आपने पढ़ा था कि जो अल्फा के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज होती है वही हॉरिजॉन्टल रेंज π/2 माइनस अल्फा के लिए होती है। और आप क्या कह रहे हैं कि दोनों जो ये प्रोजेक्शन एंगल हैं इनके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज है सेम r, ग्रेटेस्ट हाइट है इनकी h और h डैश, और टाइम ऑफ फ्लाइट है इनका t और t डैश। और यू मैं मान लेती हूँ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, अल्फा बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जब हाइट h है, और π/2 माइनस अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जब हाइट h डैश है। तो ये आपका रेंज का फॉर्मूला, ये h का फॉर्मूला। h डैश जब निकालेंगे तो अल्फा की जगह क्या कर दिया π/2 माइनस अल्फा, साइन π/2 माइनस अल्फा हो जाता है कोस अल्फा। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट पार्ट की। r आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो मैं स्क्वायर रूट से बचने के लिए अभी पहले वैल्यू ले लेती हूँ r स्क्वायर की। तो देखिए r स्क्वायर बन गया आपका ये। अब इस r स्क्वायर से मुझे h और h डैश के फॉर्मूले बनाने हैं, तो जो जो टर्म h और h डैश में यूज होनी है उनको अलग कर लेते हैं और बाकी वैल्यूज अलग कर लेते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय g, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय, अच्छा यहाँ पर एक जरा सी मिस्टेक है, जब आप r का स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर का स्क्वायर होके यहाँ बनेगा u की पावर 4। एक u स्क्वायर और एक साइन स्क्वायर अल्फा अलग कर लिया, एक u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अलग कर लिया, g स्क्वायर से दोनों के नीचे g लिख दिया। मुझे अपोन में फॉर्मूले में दोनों के नीचे 2 चाहिए, तो मैं देखिए 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई वाला 4 और 4 तो 16 हो गया, और डिवाइड वाला ये। अब जरा ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट वैल्यू है h, सेकेंड वैल्यू है h डैश, तो r स्क्वायर इक्वल आ गया 16h इंटू h डैश, स्क्वायर रूट लूंगी तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और स्क्वायर रूट ऑफ h डैश आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का, जब एंगल क्या है अल्फा, और t डैश है टाइम ऑफ फ्लाइट जब एंगल क्या है π/2 माइनस अल्फा। तो बस यहाँ अल्फा की जगह π/2 माइनस अल्फा कर दिया, साइन π/2 माइनस अल्फा हो जाता है cos अल्फा, तो t और t डैश की वैल्यू आ गई। टी और टी डैश वाले केस में मुझे देखिए आर की वैल्यू क्या पुट करनी है, हाफ जी टी टी डैश। तो आप चाहिए तो हाफ जी टी टी डैश की वैल्यू निकाल लीजिए, जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी वो वही वैल्यू होगी जो आर की आ रही है। यहाँ जो किया हुआ है वो देख लेते हैं, ये आर की वैल्यू थी, मैं इसमें से 1/2 और जी को अलग कर लेती हूँ, तो ये एक 2 था, तो मुझे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने देखिए एक 2 यहाँ लिखा और एक 2 यहाँ, ये वाला 2 तो कॉमन आ गया, और ये 2 दोनों के साथ, तो देखिए 2 एक u और साइन अल्फा, एक 2 एक u और कॉस अल्फा अलग कर लिए, और ये g आपका है ही पहले से, मुझे चाहिए था न्यूमरेटर में, तो मैंने एक g से भी डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये वाली टर्म है t डैश, ये वाली टर्म है t और आ गया। आप इसको चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड लें, 1/2 g एज इट इज रखें, t और t डैश की वैल्यू पुट कर दें, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दे, रिजल्टिंग वैल्यू अपने आप आर के फॉर्मूले में रिड्यूस हो जाएगी। ऐसे ही यही सेम काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। If any number of particles are projected simultaneously from the same point with equal velocity in the same vertical plane, prove that any instant all the particles will be in a circle। सबसे पहले आपको क्या प्रूव करना है कि आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, आपकी वेलोसिटी सेम है, और आप बहुत सारे पार्टिकल्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आपको प्रूव करना है कि अगर आप कुछ टाइम के बाद चेक करेंगे तो सभी पार्टिकल आपके जो उनकी पोजीशंस अगर आप ले लेंगे तो जो कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, एक सर्कल। Let any one particle be projected in a direction making an angle alpha with the horizontal, और वो जो इक्वल वेलोसिटी है उसे आपने क्या ले लिया u। तो at any time t पॉइंट की जो
पोजीशन है उसे निकालने का ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशंस में से देखिए हाफ जी टी स्क्वायर को मैं इस साइड ले आई तो x हो गया u कोस अल्फा टी, y हाफ जी टी स्क्वायर होगा u साइन अल्फा टी। अब एक्चुअल में इनकी पोजीशन से हम पाथ की इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो मुझे दोनों से पॉइंट t हटाना है, तो मैं स्क्वायर और ऐड कर दूं, क्योंकि आपको पता है जब कोई टर्म में साइन अल्फा और कॉस अल्फा इन्वॉल्व हो रहा हो और आपने अल्फा एंगल से उसे हटाना है, तो आप क्या करें, उसे स्क्वायर करके ऐड कर दे, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होने से आपकी इक्वेशन आ जाएगी ये। और ये जो इक्वेशन एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर है 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और रेडियस है यू टी। तो ये जो सेंटर है लाइज ऑन द वाई एक्सिस बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द रेडियस इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद द टाइम। तो अब आपका ये प्रूव हो गया है कि ये आपने एक जनरल पार्टिकल लिया था जिसका एंगल था अल्फा और उसकी पोजीशन ली और उससे जनरल पाथ का लोकस निकाला, तो वो आपकी इक्वेशन सर्कल की आ गई। दूसरे पार्ट में आपको प्रूव करना है शो आल्सो दैट देयर रिलेटिव डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम वन अनदर रिमेन्स अनचेंज्ड। उसके लिए देखिए हम एक अनदर पार्टिकल ले रहे हैं, वेलोसिटी तो उसकी यू ही लेनी है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैं मान लेती हूँ बीटा, और टाइम टी के बाद इसकी पोजीशन थी पी एक्स वाई, इसकी पोजीशन मैं मान लेती हूँ क्यू एक्स डैश वाई डैश। तो वही वाला फॉर्मूला इक्वेशन 5 और 6 का लिखा है मैंने, सिंपल अल्फा की जगह तो उस फॉर्मूले में बीटा यूज कर लिया, एक्स की जगह एक्स डैश यूज किया है और वाई की जगह वाई डैश यूज किया है। ठीक है, अब मैं निकाल रही हूँ स्लोप ऑफ पी क्यू। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, पुट कर दिए। तो अब जरा देखिए हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से टी आके कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये जो आपका वैल्यू आई है स्लोप की, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, तो जो पी क्यू की डायरेक्शन है वो कांस्टेंट रहेगी, टाइम का उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, if the focus of a trajectory lies as much below the horizontal plane through the point of projection as the vertex is above it। क्या मतलब है इसका, देखिए आपका कुछ प्रोजेक्टाइल पाथ ऐसे है, तो यूं समझिए कह रहा है कि वर्टेक्स एक्स एक्सिस से जितना अबव है, ठीक है, फोकस उतना ही नीचे है। थोड़ी सी मेरी फिगर प्रॉपर नहीं लग रही यहाँ पर। अब देखिए कुछ इस टाइप से फिगर है कि पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी पाथ का फोकस और वर्टेक्स एक अबव एक्स एक्सिस है और एक बिलो एक्स एक्सिस है, लेकिन क्या कहता है कि जितना फोकस बिलो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस, उतना ही वर्टेक्स उससे अबव है। तो मीनिंग क्या हुआ, ये आपने फॉर्मूला लिखा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस का, ये लिखा फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स का। तो अकॉर्डिंग टू इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के, अब जिसे कि मान लीजिए कि इस वाली वैल्यू को मैंने कुछ भी नाम दे दिया, मैंने इस वैल्यू को मान लिया स्मॉल ए, तो इसका y कोऑर्डिनेट होगा a, तो इसका y कोऑर्डिनेट होगा माइनस a, यानी कि y कोऑर्डिनेट एक दूसरे के नेगेटिव हैं। तो अगर मैंने इक्वालिटी लगानी है तो वो आपके एक दूसरे के नेगेटिव होने की वजह से दूसरे का माइनस का साइन हट जाएगा। तो डेप्थ ऑफ फोकस बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन इज इक्वल टू हाइट ऑफ फोकस अबव हॉरिजॉन्टल लाइन। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, 2g से 2g कैंसिल, cos 2 अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल आ गया। दोनों को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपकी सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी 1 माइनस, मैंने देखो cos 2 अल्फा का फॉर्मूला लिख दिया, साइन स्क्वायर अल्फा आ गया 1/3, सिंप्लीफाई किया तो साइन अल्फा बन गया 1/√3। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा की वैल्यू फोकस लाइज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि अल्फा क्या है π/4 से छोटा है। पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट O इन ए वर्टिकल प्लेन विद वेलोसिटी दिस, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, u की। लोकस निकालना है वर्टिसेस ऑफ देयर पाथ का, और वो ये प्रूव करना है। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं आपके ये, एक्चुअल में आप फॉर्मूला यूज करते हैं ये वाला, मैंने साइन 2 अल्फा को 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख के 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब मुझे इसका लोकस निकालना है और ये प्रूव करना है, यानी कि मुझे इसमें से अल्फा एंगल हटाना है। तो सबसे पहले तो मैं देखो दोनों में u की वैल्यू पुट कर दूं, सिंप्लीफाई करके x ये आ गया और y ये आ गया, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, यहाँ से देखिए मैं साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ है साइन अल्फा तो मैंने दोनों का स्क्वायर कर दिया, और कॉस स्क्वायर को भी लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है और आपका आंसर प्रूव हो गया है। A tower of height h stands on a horizontal ground and a particle is projected with speed u from the top so as to hit the ground at the greatest distance from the foot of the tower। आपको वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ये। तो अब देखिए क्या है, ये आपका h हाइट का टावर है, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वो अबव टावर है, तो ये जो पॉइंट हुआ ये आपका बिलो वाई एक्स एक्सिस है, तो इसलिए इसका ये जो हाइट है ये कोऑर्डिनेट में माइनस एच यूज होगी। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u है, तो अब जरा यहाँ देखिए, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो आपको नहीं पता, लेकिन ये जो हाइट है ये h है, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस h। ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पाथ है। मैंने इसे सिंप्लीफाई करा, 1 बाय कॉस स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर लिख लिया, सेकंड को 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर लिख लिया। लेट द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट b, और ए बी को मैंने मान लिया x, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x माइनस h। अब इस कोऑर्डिनेट को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, पुट करने के बाद आपकी इक्वेशन बन गई ये। अब मुझे एक्चुअल में सॉल्यूशन करने के लिए इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना था, तो मैंने क्या करा, इक्वेशन को देखिए इस टर्म से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद ये टर्म h के साथ आ गई, टेंजेंट अल्फा के साथ आ गई, सिंप्लीफाई करके इसे टेंजेंट अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है टेंजेंट अल्फा में, तो इसके दो रूट्स होंगे। फॉर द रूट्स टू बी रियल डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू है 1, बी है आपका ये और ये पार्ट है सी, तो देखिए बी का स्क्वायर माइनस 4c, ये हो गया a1 है ये आपका। सिंप्लीफाई कर लिया इस इक्वेशन को, एलसीएम लेकर देखिए आपने जी एक्स स्क्वायर एलसीएम लेके वो उधर 0 में जाके हो जाएगा इलेप्स, ये आपका ये बचेगा। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, मैंने u वाली टर्म एक तरफ कर ली, बाकी सारी एक तरफ कर ली, उन दोनों में से u स्क्वायर कॉमन रख लिया, मुझे तो वैल्यू x की चाहिए ना, तो स्क्वायर रूट कर दिया, तो आपकी वैल्यू बच गई ये। अब मुझे बताइए x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होगी इससे, अब ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो गई, यानी कि ये, और वही आपको क्या करनी थी, फाइंड। नेक्स्ट देखिए, a bomber is flying at a constant horizontal velocity is 210 किलोमीटर पर हावर। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। जो बॉम्बर है वो कितनी हाइट पर फ्लाई कर रहा है, 1000 मीटर अबव द ग्राउंड टुवर्ड्स द पॉइंट डायरेक्टली अबव द टारगेट। कि देखिए आप ये समझिए कि ये तो है आपका टारगेट जिस पर इसे बॉम्बर को बॉम्ब डालना है, ठीक है, और जो इस टारगेट के एग्जैक्टली अबव पॉइंट है ये बॉम्बर उसकी तरफ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और ये जो बॉम्बर है कितनी हाइट पर ट्रेवल कर रहा है, 1000, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 1000। यहाँ से समझ लीजिए कि पॉइंट को बॉम्ब प्रोजेक्ट करना है, तो ये हो गई पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। आगे देखिए, एट व्हाट एंगल ऑफ साइट शुड ए बॉम्ब बी ड्रॉप्ड सो एज टू हिट द टारगेट। कि वो किस एंगल ऑफ साइट से बॉम्ब को प्रोजेक्ट करे कि आपका बॉम्ब जो है वो टारगेट को क्या कर जाए, हिट कर जाए। तो अब देखिए, ओ बी द पॉइंट एट विच द बॉम्ब इज ड्रॉप्ड और पी बी द टारगेट, कि यहाँ से हमने बॉम्ब को ड्रॉप करा और पी आपका टारगेट है। Let us assume the bomber head towards N, which is vertically above P, कि N की पोजीशन में वो मूव कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी U जो है आपकी 210 किलोमीटर पर आवर है। T is the time taken from O to P। हम मान लेते हैं कि O से P तक की ट्रेवलिंग में टाइम लगता है T। अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट देखिए, x कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता, लेकिन y कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये हाइट 1000 मीटर बिलो एक्स एक्सिस है, तो उसका y कोऑर्डिनेट माइनस 1000 होगा। अब फार्मूला क्या होता है आपका, x इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा टी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको u गिवन है, क्योंकि देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टली, ये u की वैल्यू ना होके u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
यानी कि ये वैल्यू है आपके पास u cos अल्फा की। देखिए मैंने यहाँ पर u cos अल्फा लिख दिया इंटू टी। अब y का फॉर्मूला ये होता है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं, तो u sin अल्फा t की जगह तो हो गया 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में मैं ये पॉइंट पुट करूँ तो y की जगह आ गया -1000, g की वैल्यू -9.8 क्योंकि आपका एमकेएस सिस्टम चल रहा है। ये आपने वैल्यू पुट की और सॉल्व करके t की वैल्यू निकाल ली 100/7। अब जब टाइम ये है तो x की वैल्यू यहाँ से पुट करके आ जाएगी 3000 मीटर। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको ये एंगल फाई निकालना था, ये 1000 है, ये डिस्टेंस 3000 है, ठीक है। अब ये राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अगर लगाएं तो फाई के सामने वाला ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस करके टेंजेंट फाई बना, फाई एंगल आ गया टेंजेंट इनवर्स 1/3, तो एंगल ऑफ साइड आपका आ गया टेंजेंट इनवर्स 1/3। थैंक यू।